वांगचुक इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे अपने अनशन को लेकर चर्चा में है। उनका विरोध मुख्य रूप से देश की परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही की मांग को लेकर है। वांगचुक का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सख्त कार्रवाई जरूरी है। वांगचुक करीब 20 दिनों तक अनशन पर है। लंबे उपवास के कारण उनकी सेहत को लेकर चिंता भी जताई गई। समर्थकों और कई नेताओं ने उनसे उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन खत्म करने की अपील की। इसके बाद उन्होंने संकेत दिया कि वो अनशन खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले वो 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को सफल बनाना चाहते हैं। सोनम वांगचुक ने अपने एक बयान में कहा कि अगर उनकी मांगों और आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो भूत बनकर वापस आएंगे। इस बयान को उनके प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल उनका किया गया। मतलब ये था कि अगर वो अपने जीवन काल में इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा पाए तो उनकी आवाज और संघर्ष दोनों जारी रहेगी। इसका अर्थ सचमुच भूत बनने जैसा नहीं था। देखिए, वांगचुक और उनके समर्थक परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक मामलों में जिम्मेदारी तय करने और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। लगातार नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे थे। प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने और उनके इस्तीफे की भी मांग उठा दी थी। देखिए, विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उनका आरोप यह है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने में असफल रही है। विपक्ष का यह कहना है कि ऐसे मामलों में सिर्फ जांच नहीं बल्कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। कुछ विपक्षी नेताओं ने सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन भी किया और सरकार से छात्रों की चिंताओं पर ध्यान देने की मांग भी की है। देखिए, केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ पक्ष का यह कहना है कि परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का तर्क यह है कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं है, ये समझना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार सुधार किए जा रहे हैं और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह आश्वासन दिया गया है। खैर, सोनम वांगचुक के आंदोलन के दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने उनसे मुलाकात भी की है या समर्थन जताया अपना। इसमें विपक्षी नेताओं के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कई नेताओं ने उनकी मांगों पर चर्चा की और छात्रों से जुड़े मुद्दे को उठाने की बात भी कही। वहीं कुछ लोगों ने उनसे उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील भी की कि कम से कम आप भोजन ग्रहण करें। देखिए, सबकी नजर 20 जुलाई के संसद मार्च पर है, मेरी भी है। वांगचुक चाहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसमें शामिल हो ताकि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधार का मुद्दा सरकार तक मजबूती से पहुंचे। ये आंदोलन एक तरफ छात्रों की चिंताओं और परीक्षा सुधार की मांग को देखिए सामने रखता है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की ओर से इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं और आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। 20 तारीख का इंतजार पूरे देश को है। ओटीपी में और किन खबरों पे चाहते हैं कि हम आपके सामने डिटेल रिपोर्ट लेकर के आए, या आपकी क्या राय है इन खबरों पर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी राय जरूर हमसे साझा कीजिए ताकि हम आगे किन किन मुद्दों पर आपके सामने डिटेल रिपोर्ट लेकर के आए ये भी पता चले, और देश जो जनता इस वक्त हमें सुन रही है वो क्या कुछ सुनना चाहती है ये हमें पता चले।